इसी जंगल में रहने वाली गोरी कौवी बहुत बुरी कौवी थी। वो किसी से भी बनाकर न रखती थी। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करती, दूसरों का हक खाती और दूसरों को तंग करके उसे सुकून मिलता। गोरी कौवी के घर के आसपास जितने भी फलदार पेड़ थे, वो किसी भी पेड़ से किसी को फल न खाने देती थी। ओए मोटी चोंच वाले तोते, निकल निकल यहाँ से। ये पेड़ मेरा है और इस पेड़ के फल भी मेरे हैं। जहाँ भी जाओ वो पेड़ तुम्हारा ही होता है। हम परिंदे कहाँ जाए? इस पेड़ पर कोई तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? नाम नहीं लिखा तो क्या है, मैं लिखवा दूंगी नाम भी। अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। मिट्ठू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये मोटी चोंच वाला बात तो ठीक ही करके गया है। क्यों ना मैं इन सारे फलदार पेड़ों पर अपना नाम लिखवा दूं, फिर सबको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये पेड़ गोरी कौवी के हैं। ये सोचकर गोरी कौवी जंगल में पढ़ाई चील के पास जाती है। चील दी, मुझे लकड़ी की 5 तख्तियाँ बनाकर दो और उन पर मेरा नाम लिख दो। ये तख्ती बुलबुल ने बनवाई थी। ये देखो, इस तरह की तख्ती बना देती हूँ मैं तुम्हें भी। 5 दाने एक तख्ती के लूंगी। चील दी, मेरा नाम थोड़ा मोटा करके लिखना। फिर गोरी कौवी चील से अपने नाम की नेम प्लेट्स बनवाकर एक स्ट्रॉबेरी के पेड़ पर लगवा देती है, एक अमरूद के पेड़ पर, एक किन्नू के पेड़ पर और एक मीठे फल के पेड़ पर लगवा देती है। दूसरे दिन जब चिड़िया अपना खाना लेने आती है तो वो अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठती है। गोरी कौवी, इस पेड़ पर गोरी कौवी का नाम क्यों लिखा हुआ है? पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। इसलिए कि ये सारे पेड़ मेरे हैं। जिस जिस पेड़ पर मेरा नाम लिखा हुआ है वो पेड़ मेरा है। गोरी बहन, इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हमारे साझे हैं। अगर तुम ऐसे ही इन पेड़ों पर कब्जा कर लोगी तो दूसरे परिंदे कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से जाएं भाड़ में। मैं किसी को अपने पेड़ों से फल नहीं खाने दूंगी। जो कह दिया सो कह दिया। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गोरी कौवी से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। सभी परिंदे एक जगह इकट्ठे होते हैं। कबूतर कहता है, अगर इस जंगल में रहे तो हम भूख से मर जाएंगे और वो कौवी तो खा खा कर मोटी होती जा रही है। हम मिलकर मुकाबला करते हैं उसका और उसे मार मार कर यहाँ से भगा देते हैं। नहीं मिट्ठू भैया, हमारे बड़ों ने हमें खून खराबा करने से मना किया हुआ है। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सब किसी दूसरे जंगल में प्रवास कर जाते हैं, किसी ऐसे जंगल में जहाँ खेत हो, जहाँ अनाज हो और फल भी। तो क्या हम ये सारे का सारा जंगल गोरी कौवी को दे जाएंगे? जब उस कौवी से कोई ज्यादा ताकतवर आएगा तो वो उसे भी यहाँ से भगा देगा। फिर वो सब परिंदे जंगल छोड़ने का फैसला करते हैं। गुड़िया बेटी, अपना सामान बांध लो, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। लेकिन क्यों मामा, मेरा उस जंगल में दिल नहीं लगेगा। गुड़िया बेटी, हम परिंदों का कोई पक्का ठिकाना नहीं होता, कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में, ये तो चलता ही रहता है। कबूतर और उसकी बीवी भी तैयारी कर रहे थे। दूसरे दिन वो सभी परिंदे वो जंगल छोड़कर किसी नए जंगल की तलाश में निकल पड़ते हैं। परिंदों को जाता हुआ देखकर गोरी कौवी बहुत खुश थी। अब ये सारे फल मेरे हुए, ये जंगल मेरा है। अब मैं यहाँ मजे करूँगी, मजे। गोरी कौवी खुशी खुशी झरने पर जाती है। वहाँ से एक कौवा गुजर रहा था। गोरी कौवी उसे बुलाती है। सुनो सुनो कौवे, मेरी बात सुनो। बताओ बताओ सुंदर कौवी, क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो इस जंगल में मेरे साथ रह सकते हो। तुम भी कौवे, मैं भी कौवी। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सुंदर कौवी, अभी मैं कंवारा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं इस जंगल की मालकिन हूँ। मेरे सिवा इस जंगल में कोई भी नहीं रहता। हम दोनों यहाँ बहुत मजे करेंगे, खाएंगे पिएंगे। फिर वो कौवा और कौवी शादी कर लेते हैं और गोरी उसे अपने घर में ले जाती है। दूसरे परिंदे भी उड़ते उड़ते एक ऐसे जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ हर तरफ खेत ही खेत था। ये सब देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। अब हम सब इस जंगल में अपना अपना घर बना लेंगे और यहाँ कोई गोरी कौवी भी नहीं होगी जो हर रोज हमसे लड़ाई करे। हम सब मिलजुल कर एक साथ इस जंगल में रहेंगे। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी कौवी और उसका शौहर कालू कौवा अपने पेड़ों से फल तोड़कर खाते और दिन रात सोते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता पेड़ों से फल कम होने लगे और एक दिन सारे के सारे पेड़ खाली हो जाते हैं। कालू, अब तो मेरे पेड़ों पर फल भी खत्म हो गए। अब तुम मेरे लिए दूसरे जंगल से फल लाया करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल ले आया करूँगा। पहले ही दिन जब कालू कौवा गोरी के लिए फल लेने जाता है तो वो सोचता है, अब उस कौवी का नौकर बनकर रहने से अच्छा है मैं कहीं और चला जाऊँ। मैं हर रोज कैसे उस कौवी के लिए फल ढूंढ कर लाया करूँगा। कालू कौवे का कौन सा ठिकाना था। वो गोरी कौवी को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। शाम तक इंतजार करने के बाद गोरी कौवी समझ जाती है कि उसने राह जाते कौवे पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की थी। उस रात उसे भूखी ही सोना पड़ता है। सारा जंगल खाली था क्योंकि गोरी ने सभी अपने पुराने दोस्तों को जंगल से निकाल दिया था। आधी रात को तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज
थी। चिड़िया अपने नए घर में अपनी बेटी के साथ बैठी बारिश का मजा ले रही थी। मामा, कोरी आंटी दूसरों के बिना अकेली क्यों रहना चाहती हैं? बेटी, शायद उसे पता नहीं है कि अपने दोस्तों के बिना रहना बहुत मुश्किल है। अच्छे दोस्त दुख सुख में साथ देते हैं। तोता और तोती अपने घोंसले में बैठे हुए नरम नरम बाजरे के सिट्टे खा रहे थे। हरियाली जो होता है अच्छा ही होता है। अगर वो कवि हमें जंगल से ना निकालती तो आज हम यहाँ ना होते। इस जंगल में अनाज भी है और फल भी। तेज हवा के एक झोंके से कोरी कवि का घर टूटकर गिर जाता है। उसका पंख दरवाजे के नीचे दब जाता है। वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। मगर वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता, जो उसे उस टूटे घर से बाहर निकालता? मैंने बहुत बुरा किया जो दूसरे परिंदों को जंगल से निकाला। अगर मेरा कोई पड़ोसी होता तो आज जरूर मेरी मदद करता, मगर अब तो मरना होगा, मुझे यहाँ ही मरना होगा। चाहते कवि ने मुझे धोखा दिया, मुझे मेरे ही बुरे कामों की सजा मिली है। फिर कोरी कवि अकेली वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी कोई मदद करने वाला न था। दूसरी तरफ बाकी सब परिंदे अपनी अपनी फैमिलीज के साथ जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं अपने पुराने दोस्तों का ख्याल रखें, उनके साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि रह जाते परिंदे किसी भी वक्त साथ छोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका शुक्रिया।